हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं वेलकम करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th। बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा ना, इट विल बी एक्सरसाइज 4.3। हम कंटिन्यू करेंगे जहां हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। हमने 1 2 3 4 क्वेश्चंस जो हैं वो पार्ट नंबर 1 में कर लिए, है ना, समझ लिए। अब बच्चों अपन इस पार्ट में ये वाला जो पार्ट नंबर 2 रहेगा 4.3 का 5 6 7 8 देखेंगे। और देखा जाए तो क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चंस का ग्राफ बनाना है। बस थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशंस दे दी गई हैं, जैसे फ्रैक्शंस में है इक्वेशन। तो डरने वाली कोई बात नहीं है भाई, आराम से टैकल कर लेंगे, आराम से समझ लेंगे, सारे क्वेश्चंस आराम से उड़ा देंगे, ठीक है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ऑफ एक्सरसाइज 4.3। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है भैया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे। देखो यार, क्वेश्चन कह रहा है From the choices given below, choose the equation whose graphs are given in figure 1 and 2। ये फिगर 1 है और पीछे नेक्स्ट स्लाइड पे फिगर 2 है। पहले अपन फिगर 1 कर लेते हैं, ठीक है। देखो सुनो, ये है ग्राफ, ये जो लाइन दिख रही है ना, दिस इज योर ग्राफ, ठीक है। ये मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज ए और बी। भैया ए बी जो लाइन ड्रॉ करी इन्होंने, ये आपका ग्राफ दे दिया गया। अब वो कह रहे हैं भैया ये जो ग्राफ है ना, किस इक्वेशन का है, इसका है, इसका है, इसका है या इसका है, किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। देखो यार, 1 2 3 पॉइंट्स इन्होंने तुम्हें हाईलाइट करके दिए हुए हैं ना। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को उठाते हैं -1, 1 बच्चों, ठीक है। अब अपन उठाते हैं -1, 1 बच्चों। अब बच्चों इस हिसाब से ये क्या हुआ सर, ये x हो गया -1। ये क्या हुआ बच्चों, सर y हो गया 1। अब बच्चों बात इतनी सी है, ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन पर आ रहा है, इस ग्राफ पर आ रहा है। इसका मतलब अगर इस पॉइंट के x और y दोनों नंबर्स जो हैं, x यानी आपसिका और y यानी ऑर्डिनेट, ये दोनों जिस भी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे वही आंसर होगा। सिंपल सी बात है यार। चलो देखते हैं। सर y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, पहली लाइन ये है, पहली इक्वेशन ये है। y क्या है सर 1 और x क्या है सर -1। बच्चों क्या इन दोनों के बीच में इक्वल टू आ सकता है? सर बिल्कुल नहीं आ सकता, ये गलत है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना। सर दूसरा देखते हैं, x प्लस वाई। सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। चलो भैया पुट करते हैं, x है सर -1 प्लस y है सर 1, -1 और +1, हाँ यार 0 आ रहे हैं बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। बात खत्म। छोटा सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। इस लाइन पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, या कोई भी पॉइंट अपने मन से उठा लो जो इस लाइन पर आता हो, है ना। जैसे -1, 1 ये है जब बच्चों ये वाला अपना, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने सारी लाइंस में रख के देखना है और देख लो कौन से में सेटिस्फैक्शन हो रही है ना। जैसे अब 1, इसी लाइन का दूसरा पॉइंट है 1, अब चलो बच्चों 1, -1 भी इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखते हैं बच्चों। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। चलो रखो, x की जगह 1 रखो बच्चों 1, y की जगह -1 रखो बच्चों -1, ठीक है। चलो 1 -1 बच्चों क्या आया 0, हाँ सर मैच हो गया। इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये जो इक्वेशन है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड ऑप्शन बच्चों, ये हमारे इस गिवन ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट? कुछ नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जो आपका ग्राफ बना है उसका कोऑर्डिनेट उठाओ, कोई भी कोऑर्डिनेट उस ग्राफ वाला, है ना, जो इस लाइन पर आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो बच्चों कोई भी पॉइंट उठाओ, इन सारी लाइंस में सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो, रखो और सॉल्व करो। भाई जैसे इसमें पुट कराओगे ना 1 और -1, तो ये इक्वल नहीं होंगे। करके दिखाऊं? देखो चलो करके दिखाता हूं तुम लोगों को। देखो बहुत आसान चीज है, बस हिंदी में इतना प्योर हिंदी में समझा रहा हूं बच्चों, इससे ज्यादा प्योर हिंदी में और क्या समझाऊं मैं तुम्हें, है ना। देखो गले की बहुत बुरी बैंड बजी हुई है बच्चों, तो इसके लिए माफी चाहता हूं आप सभी से। देखो जैसे अपना 4th वाला पोर्शन है, 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। जैसे ये वाली इक्वेशन उठाई अपन ने, ठीक है। चलो चेक करते हैं ये ग्राफ इस इक्वेशन का है कि नहीं है। चलो 1, -1 पुट करते हैं, -1
1। अब बच्चों ये हो गया अपना x यानी -1 और ये हो गया y यानी कि 1। बेटा रखो, पुट करो यहाँ, चेक करो, देखो 2 + 3 × 1, ठीक है। ये LHS हो गया सर, ये LHS हो गया। RHS इक्वल मत लगाना, अभी सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं भैया। RHS है सर 7 × -1, ठीक है सर। ये हो गया अपना RHS। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 + 3 सर ये आया 5 और सर ये आया -7। सर क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? ये जो इक्वल लगा के दे रहे हैं बीच में, नहीं है सर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाली लाइन का ये जो पॉइंट है ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ इस वाली इक्वेशन का नहीं है। बात खत्म हो गई, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू फिगर नंबर 2। बच्चों ये रहा बहुत छोटी सी चीज है। जैसे ये ग्राफ दिया गया है आपको, इस ग्राफ का एक पॉइंट उठा लेते हैं -1,3 -1,3। अब देख लेते हैं बेटा ये पॉइंट इन चारों इक्वेशंस में से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है ना। पहली इक्वेशन देखते हैं बच्चों, y = x + 2। बच्चों y कितना है? देखो y कितना है सर? y है 3, y है सर 3, चलो यहाँ 3 लिखते हैं, ठीक है। और x कितना है सर? -1 + 2। -1 + 2 बच्चों 1 आया और यहाँ 3 है। क्या ये बीच में जो = लगा है ये = आएगा? सर नहीं आएगा, दिस विल बी नॉट इक्वल टू। पहली वाली इक्वेशन फ्लॉप हो गई, पहली वाली इक्वेशन नहीं है, हमारे इस ग्राफ की इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सर दूसरी इक्वेशन चेक करते हैं, y = x - 2 सर, x - 2। y कितना है भैया? y सर यहाँ 3 है 3 रखते हैं, इक्वल मत लगाना अभी, -1 रखते हैं, -1 और -2। सर ये 3 आया, ये -3 आया। सर ये तो बराबर नहीं है, ये तो बराबर नहीं है, मतलब ये भी सेकंड वाली इक्वेशन भी हमारा आंसर नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो भैया थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड इक्वेशन क्या है भैया? y = -x + 2। y = -x + 2। बच्चों ये पॉइंट यही चेक कर रहे हैं अपन, यही वाला पॉइंट चेक कर रहे हैं। चलो y की जगह बच्चों 3 लिखेंगे, 3 और इक्वल मत लगाना भी, माइनस x क्या है सर? -1, तो -1 और +2। सर -1 + 2, सर ये तो 3 आया और सर यहाँ भी 3 है। सर ये इक्वल आ गया और इक्वल अगर आ गया, मैच कर गया, तो हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन। दिस विल बी आवर आंसर बच्चों। थर्ड वाली इक्वेशन इस ग्राफ की इक्वेशन है, खत्म। बहुत छोटी सी चीज है, ग्राफ का कोई एक पॉइंट उठाओ, जैसे ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया, कोई भी एक पॉइंट उठाओ, उस पॉइंट को इन इक्वेशंस में रख के देखो कि भैया इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ जाए इक्वल, जैसे ये मैच कर गए 3 = 3, तो भैया वो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब अच्छे क्वेश्चन आना शुरू हो गए। 6th क्वेश्चन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो भैया शुरू करते हैं अपन, ठीक है। देखो क्वेश्चन 6 है, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है क्लास 9th की, 9th में तो खैर अभी आप हो ही, देखो होता क्या है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये कह रहे हैं वो, ठीक है। प्रोपोर्शनल का सिंबल है बच्चों ये, ठीक है। आने वाले टाइम में आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि ये सिंबल किस चीज का है, ठीक है। तो भैया वर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब बच्चों याद रखना, जब भी प्रोपोर्शन का सिंबल हटता है, ये इन्होंने ही बोला, देखो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, लिख दिया भैया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है ये, ठीक है। बच्चों हमेशा याद रखना, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो उसकी जगह इक्वल टू आ जाता है, ठीक है। तो हमने लिख देना है वर्क इज इक्वल टू, इसकी जगह इक्वल टू आ गया। लेकिन इक्वल टू जैसे ही तुमने प्रोपोर्शन का सिंबल हटाया और इक्वल टू आया, भैया एक और चीज आती है विच इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। प्रोपोर्शन का सिंबल हटाओगे तो इक्वल टू के साथ साथ कांस्टेंट भी आता है। अच्छा कांस्टेंट क्या है? देखो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट फोर्स। तो भैया फोर्स आ गया कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? क्या होगा सर, जैसे ही प्रोपोर्शन का सिंबल हटेगा तो उसकी जगह सर इक्वल टू आता है, साथ ही साथ सर आरएचएस में जो भी चीज है ना उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट से हो जाता है। कांस्टेंट क्या चीज है इस क्वेश्चन में? फोर्स है। कांस्टेंट क्या चीज है इस क्वेश्चन में बच्चों? फोर्स है, ठीक है सर, हो गया, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई
तो आपको इस क्वेश्चन का पहला स्टेप समझ में आ गया। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और जब आप प्रोपोर्शन का सिंबल हटाओगे इक्वल टू आएगा, एज वेल एज डिस्टेंस विल बी मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, तो कांस्टेंट की जगह हम फोर्स यूज करेंगे। अ कांस्टेंट हियर इज अ फोर्स। ठीक है सर, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो बच्चों तुम्हें समझ में आएगा। बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स, बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, 5 कांस्टेंट इज 5, कांस्टेंट फोर्स जो है वो 5 है, तो बच्चों वर्क इज इक्वल टू फोर्स 5 दिया हुआ है 5d। चलो ये आ गया, ठीक है 5d। फोर्स इज गिवन 5, फोर्स हमें 5 यूनिट्स दी गई है। ठीक है सर, अब वो बोल रहे हैं ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। भैया ग्राफ बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ बाय, देखो पहले तो लिखा है कि एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। भैया पहले तो आपको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनानी है, ये बन गई। अब वेरिएबल सेट करें, चलो वेरिएबल सेट करते हैं बच्चों। लेट वर्क डन बी टेकन, लेट वर्क डन बी टेकन ऑन वाई एक्सिस, हमने वर्क डन को वाई एक्सिस मान लिया, एंड डिस्टेंस बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने जो वर्क है उसको वाई एक्सिस पे मान लिया। अब ये क्या बन जाएगी सर? सर ये बन जाएगी, W की जगह क्या आएगा? W इज वाई नाउ, वर्क को वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वल टू 5 इंटू डिस्टेंस को एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों ये बन गई आपकी लौती इक्वेशन फॉर दिस कंडीशन। इक्वेशन बना ली, अब क्या करें सर? सर अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है हमें 2 सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी, है ना। वी नीड टू कैलकुलेट 2 सॉल्यूशंस। चलो करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए 2 सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सॉल्यूशन बनाने के लिए, निकालने के लिए आपको एक बक्सा बनाना पड़ेगा। दिस इज योर बक्सा, दिस इज योर बॉक्स, ठीक है। और 2 सॉल्यूशन, यानी ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन, ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन। कैसे निकालते हैं सर सॉल्यूशन? बहुत आसान बच्चों। सबसे पहले अपन x की जगह कुछ पुट करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू, बच्चों 0 रख लेते हैं, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू 0। चलो भैया 0 रखो, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह 0, तो 5 0 0 भैया, y भी कितना आया सर? y भी 0 आ गया। तो जब x 0 तो y भी 0, ठीक है। 0,0 पहला सोल्यूशन आ गया। दूसरा सर पुट करते हैं अपन, लेट अस पुट x is equal to 1. Putting x is equal to 1. तो y is equal to 5 into x, x का मतलब 1, तो बच्चों y आ गया अपना 5, y 5 आ गया बच्चों, ठीक है। y is 5 कट गया होगा, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, यहां 5 आ गया y, ठीक है। तो जब x हमने 1 लिया तो y आया सर 5। तो 2 सॉल्यूशंस क्या हुए सर? सर 2 सॉल्यूशंस हुए 0,0 जो कि ओरिजिन होता है, आपको पता है, एंड 1,5, 1,5। लो भैया, ये 2 हमारे सॉल्यूशंस आ गए। ग्राफ कैसे बनेगा इसका? यार 2 सॉल्यूशन आ गए, इनको प्लॉट करो दोनों पॉइंट्स को और लाइन बना दो, बन गया ग्राफ। चलो भैया प्लॉट करते हैं बच्चों। 0,0, 1,5, एक बार देख लूं, हाँ 1,5, 0,0, 1,5। सर 0,0 तो यही रहा, है ना सर? 0,0 तो यही है अपना ओरिजिन, दिस इज 0,0। और बच्चों 1,5 कहाँ है? 1,5 बच्चों 1 एक्स एक्सिस पे 1 ये हो गया, y एक्सिस पे 5 ये हो गया। अब ये 1 ऊपर जाएगा, 5 साइड में आएगा, तो दे विल मीट हियर। ये हो गया अपना 1,5, लिख देता हूं मैं 1,5, ठीक है। और ये हो गया अपना 0,0। बच्चों स्केल रखना, इन दोनों लाइन को मिला देना। लो भैया ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। मेरी गंदी सी लाइन बनी है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है इतने बड़े बोर्ड के लिए। आप लोग स्केल से रखना, आप लोग रूलर का यूज करना, ठीक है। बच्चों इक्वेशन जरूर लिख देना। y इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू 5x, ये जरूर लिख देना, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ, ये आपका ग्राफ बन गया और ये क्वेश्चन भी यहां खत्म हो गया। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया,
और फिर उस इक्वेशन से दो सोल्यूशन निकाले, दोनों सोल्यूशन को पॉइंट करा, प्लॉट करा, दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया स्केल की मदद से, लंबी सी लाइन बना दी, यही इसका ग्राफ है। एरो लगाना मत भूलना बच्चों, ग्राफ में एरो जरूरी है लगाना, ठीक है। सो दिस इज इट, इतना था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भाई बहुत चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, 8 में थोड़ा समय लगने वाला है। क्वेश्चन 7 पढ़ लो भाई, क्या है देखो क्वेश्चन 7 क्या है। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। ठीक है बहुत अच्छी बच्चियां हैं कि कंट्रीब्यूशन कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक है भैया, कहीं अर्थक्वेक आया होगा, वहां पर विक्टिम्स होंगे, उनकी मदद के लिए फातिमा और यामिनी दोनों बच्चियों ने 100 रुपए कंट्रीब्यूट करे। 100 रुपए नहीं, 100 रुपीज मिल के 100 हो गए। ठीक है, ओके। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द डेटा, यू मे टेक द कंट्रीब्यूशन x x y। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है बच्चों। लेट कर लेते हैं यार, रेड कलर तो है ही लेट कर लेते हैं बच्चों अपन। लेट कौन है पहली बच्ची? यामिनी। लेट यामिनी कंट्रीब्यूट्स, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट्स कितना भैया? ₹X। यामिनी ने मान के चलो X रुपीज दिए, एंड फातिमा कंट्रीब्यूट्स, और फातिमा ने कंट्रीब्यूट्स, सब लिखना पड़ेगा बच्चों आपको, ₹Y। फातिमा ने Y रुपीज कंट्रीब्यूट करे और यामिनी ने X रुपीज कंट्रीब्यूट करे। अच्छा, दोनों का मिलके कितना हो रहा है? 100। आराम से बन गई, लो भैया इक्वेशन बन गई सर। देखो कैसे बनी, X ये यामिनी ने दिए, प्लस कर दोगे Y से जो फातिमा ने दिए, तो इक्वल में क्या आएगा? ₹100 आ जाएगा सर। लो भैया ये बन गई अपनी इक्वेशन। MN नहीं लेना क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है कि आपको जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो X और Y ही लेना है, तो X और Y ले लिया हमने। अब बच्चों क्या करें? इसका ग्राफ बनाना है। दे आर सेइंग ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। चलो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए 2 सॉल्यूशंस, आपको पता है सर ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 सॉल्यूशंस चाहिए, तो ग्राफ के लिए हम 2 सॉल्यूशंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अब बच्चों यहाँ 100 है, ध्यान रखना थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो यहाँ सॉल्यूशन तुम्हें थोड़ा दिमाग से निकालने पड़ेंगे। बता रहा हूं क्या, सुनो, बहुत बेसिक सी चीज है। डिब्बा बनाओ भैया, ये डिब्बा बना लिया। ठीक है, ये हो गया X, ये हो गया Y, और 2 सॉल्यूशंस हो गए। ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन, ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, अब बच्चों करना ये है यार कि अगर तुम इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, x + y = 100, अगर तुमने x को 0 लिया या 1 लिया या 2 लिया या 3 लिया या 4 लिया, तो बच्चों y एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी। जैसे तुमने यहां पर 1 लिया तो y क्या आएगी सर? y आ जाएगी सर 1 उधर जाएगा 99, तो 1,99 आएगा। बच्चों इसको तुम्हें मार्क करने में, प्लॉट करने में थोड़ा दिक्कत होगा बेटा, तो दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए अपन एक काम करेंगे, थोड़ा दिमाग का उपयोग करो। हम x की वैल्यू बच्चों यहाँ 50 ले लेते हैं। लेट अस टेक 50, x की वैल्यू हम 50 ले लेते हैं। ठीक है, हमने x की वैल्यू 50 ली, लेट अस से x इज 50। तो बच्चों y कितना आएगा? जल्दी निकालो। देखो y आएगा सर 50, वहां जाएगा तो y माइनस हो जाएगा 50 वहां जाके, तो भैया y भी 50 आ जाएगा, है ना। 100 माइनस 50 तो 50, तो y भी सर 50 आया। अब बच्चों ये अच्छा लग रहा है सुनने में, 50,50 है ना। अगर हम 1 ले लेते हैं यहाँ तो वो 99 आता, 1,99 यार बड़ा ही गंदा फिगर बनता है ना। चलो ये हो गया सर। अब क्या करें सर? अब x को आप एक काम करो 40 ले लो, 40 ले लो बच्चों, 40 ले लो या 60 ले लो या 30 ले लो, बस ज्यादा छोटा या ज्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए नंबर। तो सर x + y = 100 में अपन x की जगह लेते हैं सर 40 + y = 100। ठीक है, y कितना आएगा सर? y आएगा सर 40, वहां जाके माइनस हो जाएगा 60, तो सर y लिखते हैं 60। बच्चों ये कैलकुलेशन तुम्हें पूरी दिखानी पड़ेगी एग्जाम में या फेयर नोटबुक में जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो ये रफ वर्क नहीं है भैया, ये सारी कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी तुम्हें, ध्यान रखना। ठीक है, हो गया। अब क्या करें सर? सर 2 सॉल्यूशंस आ गए, अब दोनों सॉल्यूशंस को हम लिख लेते हैं। क्या है सर सॉल्यूशंस?
सर दो सॉल्यूशंस को पहले हम कोऑर्डिनेट्स की तरह लिख लेते हैं। क्या, देखो ये है 50, 50, 40, 60, 50, 50 एंड 40, 60। ठीक है, चलो भैया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई जाए, जो ऑलरेडी मैं बना के लाया हूं, आपको ग्राफ शीट पर बनाना पड़ेगी। ये लाइन आपकी बनी है। अब यहां एक टेंशन हो गई। अब टेंशन क्या हुई मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, सुनो। ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक है। यहां बच्चों, यहां मैंने जो नंबर लाइन बनी हुई है, मुझे बनी बनाई मिली है, वो है 1 2 3 4 5 6। यार अपने नंबर्स जो हैं, अपने सॉल्यूशंस जो हैं बच्चों, वो क्या है सर? अपने सॉल्यूशंस हैं 50, 50 है ना, और दूसरा है सर 40, 60। बच्चों ध्यान से सोचो कि यार अगर मैंने 1 2 3 4, तो यहां तो बन ही नहीं पाएगा ना यार, नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, 50 50 40 60, क्या बन पाएगा? देखो यहाँ 10 तक है, यहाँ 12 तक है, सर हमें 50, 50 मार्क करना है, मिल ही नहीं पाएगा। बच्चों बहुत इजी चीज है जिसको बोलते हैं स्केल लेना, पहले भी बता चुका हूं मैं। स्केल का मतलब होता है सर, हम अब गैप ले रहे हैं। गैप का मतलब है, देखो 0 के बाद डायरेक्ट 1 आया, हम 1 नहीं मानते बच्चों, हम इसको 10 मान लेते हैं। दिस इज 10 नाउ। हम 10 का गैप ले लेते हैं। कितने का गैप ले लेते हैं बच्चों? 10 का। फिर 10 के बाद क्या आएगा बच्चों? 20 आएगा। 20 के बाद क्या आएगा बच्चों? 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, ऐसे चलते चले जाएंगे। क्लियर है? क्लियर बात? हमने कितने का स्केल लिया? एक्स एक्सिस पे 10 का स्केल लिया, 10 यूनिट्स का स्केल लिया। ठीक है, अब गौर से सुनना बच्चों, ये लिखना पड़ेगा। ऐसी बच्चों वाई एक्सिस पे भी ले लो। देखो ये 1 है, तो अपन 1 नहीं लेंगे, अपन इसको 10 ले लेते हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना? 10 का गैप ले लिया। अब बच्चों इसको -1 है, तो भैया माइनस, अब इसकी वजह से जरूरत नहीं है बच्चों, इसकी जरूरत नहीं है, इतने पोर्शन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अपना पूरा का पूरा काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना जरा। ठीक है, अब सर लिखेंगे कैसे? सर लिखेंगे ऐसे कि आपको इसमें पहले अपन ग्राफ बना लेते हैं, फिर आपको 50, 50 मार्क करते हैं बच्चों। सर 50 एक्स एक्सिस पे ये है और 50 वाई एक्सिस पे ये है, तो सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां टकराएंगी। सर ये बनेगा आपका 50, 50। ठीक है बच्चों, ये बना अपना 50, 50। ठीक है सर, बन गया। लिख लेते हैं बच्चों, लेट अस राइट इट ऑल्सो। 50, 50 लिख लिया सर। अब सर 40, 60। बच्चों एक्स एक्सिस पे 40 ये है और वाई एक्सिस पे 60 ये है। गौर से देखो, 40 ऊपर गया, 60 इधर आया, यहां मिलेंगे, दे विल मीट ओवर हियर। ये क्या हो गया सर? ये हो गया सर 40, 60। क्लियर बात? ये सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें बच्चों? स्केल रखो बच्चों, स्केल रख के ऐसे सीधी लाइन बना दो, दैट्स इट। देखो यार, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, और वो बिगड़ ही गई, थोड़ी सी बिगड़ गई, यहां से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। पर बच्चों लाइन कुछ इस प्रकार बनेगी। आप लाइन का नाम लिख देना AB, ठीक है, और एरो जरूर लगा देना, बिना एरो के काम नहीं होगा। ये आपका ग्राफ बन गया। इस ग्राफ के ऊपर इसका नाम जरूर लिख देना, x + y = 100। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो हमने स्केल लिया था वो हम स्केल जरूर लिखेंगे। मैं इधर लिख दे रहा हूं, वैसे स्केल यहां लिखा जाता है बच्चों, यहां इस पोर्शन में, ये जो डिब्बा लिखा है ना मैंने, इस पोर्शन में स्केल लिखा जाएगा आपका ग्राफ शीट के उधर कॉर्नर में। कहां सर? राइट, टॉप राइट कॉर्नर में, टॉप राइट। ठीक है, तो उस कॉर्नर में आप लिखना। फिलहाल मैं यहां स्केल लिख दे रहा हूं, जो आपको वहां लिखना है मैं फिलहाल यहां लिख रहा हूं। आप गलत मत समझना, नहीं तो आप इधर बना दो। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उस कॉर्नर में, राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर में लिखना है। ठीक है, क्या स्केल? सर स्केल लिखना है हमें हमें स्केल क्या लिखना है सर? 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों 1 यूनिट। एक यूनिट हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितना मान के चला? ₹10। सर हमने 10 रुपए मान के चला, खत्म बात। ये हो गया छोटा सा स्केल। स्केल क्या हुआ बच्चों? एक यूनिट एक्स एक्सिस पे और
एक यूनिट वाई एक्सिस पे, यूनिट की जगह आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। जो हमने एक्स एक्सिस का 1 सेंटीमीटर है वो 10 रुपए माना, 10 रुपए माना, 10 रुपए माना, 10 10 10 10, ठीक है। वाई एक्सिस पे भी 10 10 रुपए मान के चला। रुपए क्यों? क्योंकि भैया ये रुपए वाला क्वेश्चन है पूरा, ये रुपीज वाला क्वेश्चन है ना। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रुपीज, दैट्स वाई हमने रुपीज में माना। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन भैया बड़ा है, दिस क्वेश्चन इज अ बिट लेंदी, अच्छा खासा बड़ा है बच्चों। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लो, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। वेयर इज इन कंट्रीज लाइक इन इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, ठीक है भैया। इन्होंने कहा है कि यूएसए और कनाडा जैसी कंट्रीज जो है वहां पर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, मेजर किया जाता है, जबकि हमारी जो इंडिया है कंट्री है देश प्रेमी, उस कंट्री में, अपनी कंट्री में टेम्परेचर सेल्सियस में नापा जाता है। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है भैया। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। बच्चों आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। रटा होना चाहिए, लर्न होना चाहिए ये आपको। ये क्या होता है ना, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के काम आता है। जैसे मैं कहूँ आपसे 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो आपको एक फॉर्मूला या फॉर्मेट याद है, यू मल्टीप्लाई इट बाय 1000 कर देते हो ना। अब मैं कहूँ आपसे 6600 ग्राम को किलोग्राम में करो, तो आप क्या करोगे, आपको उसका भी फॉर्मेट पता है, यू जस्ट डिवाइड द नंबर बाय 1000, तो 6.6 kg आ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मेट्स होते हैं, ये कन्वर्टिंग फॉर्मेट्स होते हैं। ऐसे ही बच्चों फ़ारेनहाइट से सेल्सियस या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन है, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि भैया फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। अब यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, मेरी बात सुनो, सेल्सियस एक्स एक्सिस पे लेना है एंड फ़ारेनहाइट ऑन वाई एक्सिस। भाई बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी इन्होंने। सेल्सियस को एक्स मान के चलो, एक्स एक्सिस मान के चलो, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस। देखो अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, इधर ही खत्म कर लेते हैं। देखो फ़ारेनहाइट को वाई मानना है, तो सर ये वाई हो गया, इज इक्वल टू 9/5, यस 9/5 इंटू सी, सेल्सियस को देखो क्या मानना है, सेल्सियस एक्स एक्सिस, एक्स मानो प्लस 32। भैया ये हो गई हमारी एक्स वाई में इक्वेशन। अब आप कहोगे सर फ्रैक्शन आ गया, डरना नहीं है बेटा फ्रैक्शन से, वी नॉट नीड टू डरिंग, हमें डरना नहीं है, ठीक है। प्लीज डोंट बी फेयर, इसको डरो मत देखकर कि सर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी चीज लग रही है, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इक्वेशन को आगे कॉपी करते हैं, y इज इक्वल टू, सर y इज इक्वल टू व्हाट वी हैव 9/5x, 9/5x प्लस 32, ठीक है भैया। अब आपको ग्राफ बनाना है, पहला काम तो ये है, ठीक है बच्चों, ग्राफ बनाना है। सर कैसे ग्राफ बनेगा, बहुत आसान है बच्चों। ग्राफ के लिए आपको 2 सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। सर ये हो गई टेबल x y, और ये अपने सॉल्यूशन की 2 टेबल हो गई, और ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन, ये हो जाएगा सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है। सर x की क्या वैल्यू माने, 1 2 3 4 5 6 क्या माने। बच्चों मैं आपको सजेशन दूंगा, आई विल गिव यू अ सजेशन कि दिमाग को थोड़ा बत्ती जलाओ। कैसे जलाओ बता रहा हूं बच्चों, देखो सुनना, मेरी बात सुनना बच्चों गौर से, ठीक है। देखो ये जो इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32, बच्चों x को एक ऐसा नंबर मानो जो 5 से कट जाए। जैसे आप 5 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, 15 मान सकते हो, है ना। ऐसा नंबर जो देखो 5 बेसिकली 9/5 इंटू एक्स है, तो x को एक ऐसा नंबर मान के चलो जो 5 से कट जाए और कैलकुलेशन तुम्हारी इजी बन जाए। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है सर। तो अपन एक काम करते हैं, अपन इसको मान के चलते हैं बच्चों माइनस का 10। अब आपको सर माइनस का 10 क्यों, बता रहा हूं, सुनो बच्चों। अगर तुमने यहाँ 5 माना तो 5 से 5 कट जाएगा, 9 और 32 बच्चों 41 आएगा। 41 एक थोड़ा सा बड़ा नंबर है, y 41 आएगा। अवॉइड करो बड़े नंबर, कोशिश करो, दिमाग लगाओ कि सर हमारे पास जो चीजें आए वो छोटे छोटे नंबर्स हो, ज्यादा बड़े नंबर्स ना जाएं। उसके लिए तुम्हें अपनी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ओरल तुम्हें मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग में कैलकुलेशन करनी सीखनी होगी।
तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ माइनस का 10 रख देते हैं, लेट अस से -10। चलो सॉल्व करो, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू -10 प्लस 32। अब बच्चों 5 से इसको काटा 2, 9 2 18 -18, y इज इक्वल टू 32 -18, ये माइनस का 18 आया। बच्चों माइनस करो, कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4, 14 बचा बच्चों, y इज इक्वल टू 14 बचा बच्चों, ठीक है। 12 में से 8 गया और ओके ठीक है, बिल्कुल सही है, 14 आया। तो बच्चों यहां लिखेंगे -10 और 14, तो पहला सोल्यूशन आया -10, 14। अगर तुम 5 लेते तो 41 आता, बहुत लंबा नंबर चला जाता 41, है ना। तो अपन ने छोटे छोटे नंबर्स पे काम करना है, ठीक है। अब -10 ले लिया, अब अपन लेते हैं -15 बच्चों, -15 लेते हैं। चलो -15 लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो सर y इज इक्वल टू 9/5 इंटू -15 प्लस 32, ठीक है। सॉल्व करते हैं बच्चों, 5 से ये कटा, y 5 से बेटा -3 टाइम्स, -3 27, y इज इक्वल टू 32 -27, 32 और ये -27 बच्चों कितना आया। बच्चों सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आएगी 5 आ गई बच्चों, यहाँ 5 लिख दो। तो कितने छोटे छोटे प्रॉपर नंबर्स आ गए, नहीं तो अभी तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ रहे थे। अवॉइड करो कि बड़े नंबर्स आए, बड़े नंबर्स आएंगे तो मैं फिर ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब मैं पहले तुम्हें डिस्क्लेमर दे दूं। पहली चीज, बहुत गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि यहां पर बताओ स्केल लेना पड़ेगा क्या, स्केल लेना पड़ेगा क्या। नंबर्स तो थोड़े बड़े आएंगे, स्केल ले कि नहीं ले। सर स्केल तो लेना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो 14 एक बड़ा नंबर है, 15 एक बड़ा नंबर है, अपने पास ग्राफ पे 12 तक है, 12 तक है, ये भी 10 तक है, ये 10, ये 12 तक। तो स्केल तो अपन को लेना पड़ेगा। स्केल क्या ले, 2 का स्केल ले लेते हैं, 2 का स्केल, ठीक है। सुनना बच्चों, ये अब 0 के बाद ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा सर ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने 2 का गैप ले लिया, 2 का अपन ने क्या ले लिया, स्केल। बच्चों ध्यान रखना ये 2 का स्केल है, ठीक है। अच्छा यहां भी लेना पड़ेगा, -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, ये -10 हो गया, ये -12 हो गया बच्चों, ये -14 हो गया बच्चों, ये -16 हो गया, ये -18 हो गया। बस आगे नहीं चलते हैं, आगे हटा दो, ठीक है। चलो इधर जाते हैं बच्चों, ये 2 हो गया, दिस इज 4, दिस इज 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा क्लियर। हाँ इतना यार, कितना गुजर पुचर नहीं हो रहा है, ठीक है सही है बच्चों। इसको भी देख लेते हैं, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18 और -20, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने क्या किया, 2 का गैप ले लिया बच्चों। 0 के बाद 1 नहीं आया, 0 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4, 2 की टेबल चल रही है यार बेसिकली, ठीक है। अपन ने स्केल ले लिया 2। अब बच्चों -10, 14, देखो -10 यहां है ये, ठीक है, -10 यहां है और y पे 14 लेना है, y पे 14 यहां है बच्चों। ये दोनों कहां मिलेंगे, 14 ऐसे आएगा, 10 ऐसे जाएगा, यहां मिलेंगे, दे विल मीट ऑन दिस पॉइंट। ये देखो -10 है, -10 और 5 पे 14 ये है, तो भैया ये हो गया अपना -10, 14, ठीक है। दूसरा -15, 5 बच्चों, -15 यार, -15 x एक्सिस पे यहां होगा 14 और 16 के बीच में ये होगा -15, ठीक है। दिस विल बी -15, ठीक है। 14 और 16, -14 -16 के बीच में ये होगा तुम्हारा -15 और 5, y पे 5 बच्चों यहां होगा, इधर होगा 5, है ना, 4 और 6 के बीच में। अब बच्चों ये ऊपर आएगा, ये साइड में आएगा, तो दे विल मीट हियर, यहां मिलेंगे ये, ठीक है। दे विल मीट ऑन दिस पॉइंट। देखो ये 5 इधर से आई लाइन, y पे 5 और x पे -15 ये आई, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं ये 5 है और बच्चों ये -15 है, ठीक है। तो ये दोनों यहां मिलेंगी बच्चों, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हो गए हमारे पास
इन दोनों पॉइंट से मिला के अपन को एक लाइन बनानी है। चलो एक लाइन बना देते हैं, ये अपन की लाइन बन गई, ये अपना ग्राफ बन गया बच्चों। दिस इज आवर ग्राफ, जो अपन को बनाने था बन गया। भैया इसको एरो जरूर लगा देना, एरो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अब ये जो लाइन बन गई ये क्या था बच्चों, ये था -15,5, ठीक है। सॉरी। अब ये जो ग्राफ बन गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, बच्चों क्या इन्होंने ये लिखा कि आंसर दिस यूजिंग ग्राफ? क्या ये लिख के दिया इन्होंने? नहीं। आप इस क्वेश्चन का आंसर ग्राफ का यूज भी करके दे सकते हो या कैलकुलेशन से भी दे सकते हो। ग्राफ का यूज करना मैं सिखा दे रहा हूं, ऑल्दो मैं नहीं करा पाऊंगा अभी बोर्ड पे, बिकॉज ग्राफ स्ट्रेट नहीं बना। सीधा ग्राफ बनता ना, स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लाइन, तो मैं आपको एग्जैक्टली करके भी दिखा दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने कहा 30 डिग्री सेल्सियस, बच्चों गौर से सुनना, 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस मतलब एक्स एक्सिस। बच्चों एक्स एक्सिस पे 30 डिग्री कहा है इन्होंने। एक्स एक्सिस पे 30 डिग्री बच्चों कहां आ रहा है? बहुत आगे आएगा, और ये ग्राफ बहुत ऊंचा जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये ग्राफ अच्छा खासा ऊंचा जाएगा। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना वाई एक्सिस थी शायद, लेट मी जस्ट वॉच। सी सेल्सियस कहां चला गया? 30। इफ द टेम्परेचर, अपन पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सुनो, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस कितना है सर? 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 रखो प्लस 32, ठीक है। 5 से इसको काटो, 5 6 30, 6 9 54, 54 55 56 66 76 86। सर 86 आएगा। सर क्या आएगा? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। भैया फ़ारेनहाइट कितना आ गया सर? 86 डिग्री। ये अपना दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा ग्राफ से कैसे निकालेंगे? देखो मैंने अभी बताया तुम्हें बच्चों, ग्राफ से कैसे निकालेंगे। एक्स एक्सिस पे जहां 20 आ रहा हो, इधर कहीं 20 आएगा, 11 20 है ना, 20 है, 20 22 24 30 आ रहा होगा आगे। लंबा बनाना पड़ेगा ग्राफ तुम्हें, ये ध्यान रखना बेटा, ग्राफ तुम्हें लंबा बनाना पड़ेगा। जहां 30 आ रहा हो बच्चों, ऊपर ले जाना अपने स्केल की मदद से और ग्राफ पे मैच कर लेना। ग्राफ पे जहां भी देखो ग्राफ ऐसा जा रहा है, स्लेंट जा रहा है, ठीक है। और जहां तुम्हारा एक्स एक्सिस सेल्सियस वाला पोर्शन 30 हो, 30 पे पॉइंट रख के अपनी पेंसिल से ऊपर देखते जाना और ग्राफ से टकरा जाना। जैसे तुम्हारा ग्राफ और 30 वाली स्ट्रेट लाइन टकरा जाए बच्चों, वहां से मुड़ के वाई एक्सिस देख लेना, वहां से मुड़ के अपने मोड़ लेना अपना, और मोड़ के देख लेना वाई एक्सिस पे कहां टकरा रहा है, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। वही तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन ये ग्राफ से करना नहीं, तो मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि आंसर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, ये बहुत बड़ा आंसर आ रहा, ग्राफ तुम इतना बड़ा बना ही नहीं पाओगे। तो लेट इट बी, अपन इसको कैलकुलेशन से कर रहे हैं। मैं ग्राफ से बता रहा हूं तुम कैसे निकाल सकते हो। जैसे अपन के पास 30 डिग्री सेल्सियस दिया, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू दी है 30। तुम एक्स एक्सिस पे जहां भी 30 आए वहां से तुम ऊपर जाओगे, ग्राफ की तरफ जाओगे, कि ग्राफ जहां आ रहा है और तुम्हारा एक्स 30 जहां आ रहा है, ऊपर जब तुम जाओगे तो वहां पर ग्राफ और तुम्हारा 30 वाली लाइन टकरा जाए, मिल जाए। वहां से जहां से जैसे ही मिल जाए वहां से तुम मुड़ जाना वाई एक्सिस की तरफ और देखना वाई एक्सिस पे कौन सा नंबर आ रहा है, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। यही आएगा बेटा, 86 ही आएगा। थर्ड, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फिर यहीं तुम्हें करके दिखाता हूं, ठीक है। द थिंग इज, तुम्हें आना चाहिए, समझ आना चाहिए तुम्हें बस, ठीक है। चलो बच्चों, अब वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रहे हैं, तो F की जगह हम लिखेंगे 95 इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट में ना, तो F की जगह 95, 9/5 इंटू C प्लस 32। बेटा पहले प्लस को 32 को इधर भेजो, पहले प्लस 32 यहां आएगा, हटेगा। 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C, ठीक है। क्लियर बात? 95 में से 32 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 63। हाउ मच इट विल बी? 63। तो बच्चों ये आया 63 इज इक्वल टू 9/5 C, 9/5 C। ये थर्ड पार्ट करा रहा हूं मैं, ठीक है। अब बच्चों 9/5 जब इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 63 इंटू 5/9 हो गया,
इज इक्वल टू सी। 9 से इसको काट दो 7 टाइम्स, 7 5 जा 35, सेल्सियस आया 35 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्जन हो रहा है यार, एक तरह से न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं साइंस के, फिजिक्स के, है ना। तो बच्चों थर्ड का आंसर आ गया 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फोर्थ, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? And if the temperature is 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, what is the temperature in Celsius? बहुत आसान है, देखो let me just erase this, इसको erase कर लूं। आगे स्लाइड्स खाली हैं क्या? हाँ, एक स्लाइड खाली है, देखो बहुत गौर से सुनना। पहले अपन यही वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। सर F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। अब वो ये बोल रहा है फोर्थ पार्ट में वो ये बोल रहा है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री भैया, 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस की जगह 0 लिख लेते हैं, चलो। F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। ये तो 0 हो गया, कट गया भैया पूरा। F कितना आया सर? F आया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर लिख देंगे, इफ 0 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, देन फ़ारेनहाइट कितना होगा बच्चों? देन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। गेटिंग माई पॉइंट? अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो आप उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पुकार सकते हैं। अच्छा, उसी फोर्थ क्वेश्चन में एक और लाइन बोल रहे हैं वो, एंड इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, चलो लिख लेते हैं, इफ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन कितना सेल्सियस आएगा? चलो चेक कर लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़ारेनहाइट की जगह आपको 0 लिखना पड़ेगा, 9/5 C प्लस 32। इसकी जगह बच्चों आप 0 लिखो, इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। बच्चों 32 पहले यहां आएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/5 इंटू C। अब 9/5 को भगाओ यहां से बेटा, माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू C। अब कैलकुलेट करते हैं बच्चों इसको, चलो ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 116, माइनस 160/9 इज इक्वल टू C। चलो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ज्यादा हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 लेते हैं, बचेगा 7, 7 0 70, 9 7 ज़ा 63, 7 0 70, 0.77, और ये चला जाएगा, जाता चला जाएगा, तो भैया आया माइनस 17.77 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, अपना बचेगा 7 0, 9 7 ज़ा 63, अपना बचेगा 7, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों जब आपका 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो आप इसको कितना डिग्री बोल सकते हो सेल्सियस में? माइनस 160/9 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल सकते हो? माइनस 160/9 डिग्री सेल्सियस, और माइनस 17.77 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप चाहो तो बार लगा सकते हो, बार का मतलब है रिपीट होना, 777 रिपीट हो रहा है बच्चों, तो यू कैन पुट बार ऑल्सो ओवर इट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, और कोई भाग दौड़ नहीं, धीरे धीरे ही क्वेश्चंस हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्लियर बात? चलो भैया, अब बात ये है मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा एक आध पार्ट और बचा है क्या? ओके, एक पार्ट और है बच्चों। Is there a temperature which is numerically same in both Fahrenheit and Celsius? क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बराबर होता हो? जैसे मान के चलो मैं कह रहा हूं 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम होते हैं, क्या ऐसा कोई नंबर है? 10 तो मैंने ऐसे ही, 10 तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल में ले लिया, क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में इक्वल हो? चलो चेक कर लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इन्होंने फिफ्थ वाले पार्ट में इन्होंने जो कहा है भैया वही कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये तुम्हें याद होना चाहिए बच्चों, याद रखना। अब वो ये बोल रहे हैं कि यार क्या ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हो, दोनों सेम हो? बच्चों एक काम करते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को सेम x मान लेते हैं, दोनों को सेम मान लेते हैं x, ठीक है। लेट अस से लेट F एंड C बोथ आर x, दोनों को x मान लेते हैं और यहां पुट कर देते हैं। F का मतलब x, 9/5, C का मतलब x प्लस 32, ठीक है। 32 को यहां भेजो बच्चों, x माइनस 32 इज इक्वल टू 9x/5। भैया 5 डिवाइड में यहां आएगा, पहले मत भेज देना 5 को, यहां गलत हो जाएगा, 32 को हटाना पड़ेगा पहले, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बहुत भयंकर गले की बैंड बज रखी है। चलो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स 5x
5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 160 इज इक्वल टू 9x। बच्चों 5x को वहां भेजो, माइनस 160 इज इक्वल टू 9x माइनस 5x, 4x बचेगा बच्चों, माइनस 160 इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू क्या आई बच्चों, माइनस 160 अपॉन 4 माइनस 40। अब बच्चों इससे क्या पता चला अपन को, व्हाट कैन वी डिड्यूस, आ भी रहा है, व्हाट कैन वी डिड्यूस बच्चों, हम फाइनल अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं, फाइनल अपना क्या बोलते हैं यार उसको, व्हाट डू वी कॉल, फाइनल अपना रिजल्ट क्या बोल सकते हैं। हाँ, यस, बिल्कुल सही बात है। क्या सही बात है कि भैया फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों टेम्परेचर इक्वल हो सकते, कब, ओनली व्हेन फ़ारेनहाइट इज -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज -40 डिग्री सेल्सियस, तब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। खत्म। When Fahrenheit is -40 डिग्री Fahrenheit and Celsius is -40 डिग्री Celsius, we can say that both the temperatures are equal, है ना, बहुत आराम से इक्वल हो जाएंगे। अब तुम यहाँ पर -40 रखो, यहाँ पर -40 रखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी पूरा -40 बन जाएगा, इस -40 से मैच कर जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा जरूर हो गया होगा, लेकिन मैंने डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करी बच्चों। इस पूरी चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ग्राफ बनाना ही है बच्चों। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है जो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत छोटी है, 3 या 4 दो कॉन्सेप्ट है, 2 या 3 कॉन्सेप्ट है, हम वो समझ लेंगे, समझा दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन समझने के लिए तुम्हें पहले नियत करनी होगी, पहले तुम्हें अपने अंदर एक फैसला लेना होगा कि हाँ यार पढ़ने बैठना है। जैसे रेगुलर स्कूल जाते हो, रेगुलर ट्यूशन पढ़ते हो ना, वैसे ही रेगुलर यूट्यूब से जीशान सर के सारे सेशंस लगातार देखने बैठ जाओ कि डेली मुझे 2 सेशंस या 1 सेशन देखना ही है सर का। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं जो एनसीईआरटी सर समझा रहे हैं, कर लोगे ना बेटा तो एनसीईआरटी में प्रो बन जाओगे। पूरे एग्जाम्पल्स पढ़ा करो एनसीईआरटी के, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मैं समझाता ही हूँ, एग्जाम्पल्स तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, दुआ में याद रखना। मजा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय, हैप्पी लर्निंग।